नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण किया जाता है। उसकी अवधारणा, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा का एक जन्म होता है जब एक देश दूसरे देश के अंदर अपने व्यापार के संबंध एक दूसरे से बनाता है। अब बात करते हैं, हमने देखा है कि यहाँ ये अवधारणा को, इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आगे कैरी कौन करता है, कौन ऐसा कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि एमएनसीज कंपनी। एमएनसीज कंपनियाँ क्या करती हैं, एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार करती हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ाती हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अमेरिकन कंपनी डिज़ाइन करती है किसी भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीनरी, वह डिज़ाइन करती है अमेरिका में ऑफिस में बैठ करके। उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है चाइना के अंदर और चाइना से लाया जाता है मैक्सिको, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। वहाँ से माल फिनिश्ड गुड्स बन के निकलता है, प्रोडक्ट बन के निकलता है उन देशों को जिन देशों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। और इसका बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस ऑफिसेस इंडिया जैसे देश में, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ और श्रीलंका, इन देशों के अंदर बिजनेस प्रोसेस ऑफिसेस बनाए जाते हैं, जिनको हम लोकल नाम से कॉल सेंटर्स भी पुकारते हैं। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि यह इंटरलिंकिंग बिटवीन कंट्रीज़ किस तरह से होती है। यहाँ एक बात समझ में आई कि मल्टीनेशनल कंपनीज एक बहुत ही अहम किरदार रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट व सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में लाने के लिए। तो हमको ये समझना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या फंक्शंस होते हैं। आइए हम उनको समझते हैं। नंबर 1, जैसे हम मान के चलते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी कोशिश करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे देश के अंदर इस तरह से उनको अवेलेबल हो जो सस्ता हो, ताकि उनके प्रोडक्ट व उनकी सर्विसेज आसानी से अपनी कोस्ट को रिड्यूस कर सके। हमने देखा है कि वह जब ये काम करती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, तो इसके लिए अपने एसेट्स भी तैयार करती हैं दूसरे देशों के अंदर। अक्सर दूसरे देशों से हमारा अभिप्राय ये है, जब दूसरा देश अलाउ करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने लोकल नियमों के तहत, तो मल्टीनेशनल कंपनियां उस लोकल कंपनी के साथ मिलकर उस व्यापार को बढ़ाती है और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। इसके हमें फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां उन देशों के अंदर हाई टेक्नोलॉजी व बड़ी कैपिटल लेकर के पहुंचती है। उस कैपिटल से वह टेक्नोलॉजी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इंटरनेट की सुविधा है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी कुछ हाई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के अंदर पहुंचती है, ताकि उन देशों को इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो सके और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो कम कॉस्ट है, उस कॉस्ट को एंजॉय कर सके अपने देश के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत ही इस कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरती है, लेकिन सफलता से अपने काम को अंजाम देती है दूसरे देशों के अंदर अपने काम को मिला करके, जिसके अंदर हमने अक्सर देखा है कि फ़ायदे भी होते हैं दूसरे देशों के बिजनेसमैन को और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे से हमारा अभिप्राय है, फ़ायदा दूसरे देशों को लोकल देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट का फ़ायदा यही है कि वह उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस, उसका फ़ायदा उठा करके उस प्राइस को अपने देश के अंदर खपा सकती है और मल्टीनेशनल भी कंपनियां भी एक अच्छा बड़ा मुनाफा बनाती है। तो यह ग्लोबलाइजेशन पूरे दुनिया के अंदर बहुत ही सफल मॉडल है उन देशों के लिए जो लोग अधिक पैसा बनाना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा नो हाउ है। वह देश दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने आप को खड़ा करते हैं।
अभी देखने में आया कि हमारे देश के अंदर, इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां पनप रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनपैक्सी। यह भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाती हैं और दूसरे देशों के अंदर इसका एक्सपोर्ट करती हैं और एक फॉरेन एक्सचेंज को अपने देश में ला करके अपने देश की नेशनल इनकम में इसका इजाफा करती है। अब बात करते हैं फाइनली कि ग्लोबलाइजेशन के हमको और क्या फ़ायदे हैं। ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हमको ये है कि इंटरकनेक्ट होता है एक देश दूसरे देश के साथ। एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश के अंदर जाती है और दूसरे देश भी पहले वाले देश की यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के देश के साथ मिलकर काम करता है और यह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के तहत काम होता है जो जटिल है, लेकिन उस प्रक्रिया को आसान बनाने में सभी देश अपना अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसके फ़ायदों की, एमएनसीज के फ़ायदों की ग्लोबल मार्केट के अंदर। यानी कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है, बहुत फैक्टर से इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को सफलता के बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जाता है। सफलता उसको मिलती है टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल से, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि हमने बात की है, कम्युनिकेशन हमने बात की है, इंटरनेट की इस्तेमाल से भी बहुत अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती है और अपने प्रोडक्ट को, उसकी कीमत को कम रिड्यूस करने में सफल होते हैं। अब इसका हमने देखा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन देशों पर। हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है। अगर हम इसके फ़ायदे गिनवाएं तो फ़ायदा यही है कि मल्टीनेशनल कंपनी की टेक्नोलॉजी नो हाउ हमारे देश में आती है, जिससे लोकल कंपनियां उस टेक्नोलॉजी को के इस्तेमाल से अपने आप को और अधिक अच्छी पोजीशन में रखती हैं और अपने कॉम्पिटिटिव स्पर्धा के साथ उस प्रोडक्ट के साथ compete करने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान से हमारा अभिप्राय इंडिया के अंदर, हम इंडिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे नुकसान यह है कि लोकल बिजनेस को बहुत नुकसान होता है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ती है। बेरोज़गारी से यहाँ मतलब है कि जब लोकल कंपनियाँ किसी भी प्रोडक्ट को compete करती हैं इंटरनेशनल पे उसके प्राइस को लेकर के, तो वह परमानेंट लेबर, स्किल्ड लोग अपने साथ ना रख करके कैजुअल लेबर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और देखने में आया है कि इसके नुकसान सामने आए हैं बेरोज़गारी को लेकर भी। दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का स्मॉल बिजनेसेस पर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे, मैन्युफैक्चरर पे इसका क्या असर होता है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर को बहुत ही मुश्किल से इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाने में मुश्किल होती है। वह मल्टीनेशनल कंपनी जितना अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में विफल रहता है, इस करके इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम भी होते हैं और लोकल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। बेरोज़गारी भी देश में बढ़ती है, जिससे नेशनल इनकम उस देश की अधिक नहीं हो पाती है। अब हमने देखा इसका कंपटीशन पर इफ़ेक्ट क्या होता है। प्रतिस्पर्धा इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ग्लोबल मार्केट पे होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस प्रतिस्पर्धा में काफ़ी नुकसान उस देश को होता है जिनके पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल रिसोर्सेज अधिक नहीं होते हैं और बेरोज़गारी का एक बड़ा सैलाब भी देखने को मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में आने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों, इस स्ट्रगल से निकला कैसे जा सकता है। तो लोकल बिजनेसेस, लोकल व्यापारी जिन देशों के अंदर यह काम किया जाता है मल्टीनेशनल द्वारा, वह देश WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकता है और कह सकता है कि फेयरर रूल्स बनाए जाएं, यानी कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट पे कोई इस तरह की हेराफेरी प्रोडक्ट को मार्केटिंग के अंदर या प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में ना आए और उससे बचा जाए, कोई उपाय किए जाए। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके कुछ उपाय भी करता है और उन देशों को इसका सपोर्ट करने के लिए रूल रेगुलेशन भी
बनाता है। अब बात करते हैं कि ये स्टेप्स हमारे देश में इंडिया ने किस तरह से लिए हैं इससे बचने के लिए, मल्टीनेशनल के बुरे इफेक्ट होने के लिए। जैसे इंडिया के अंदर देखने में आया पिछले दिनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ जोन्स बनाए गए हैं। उन जोन्स के सहारे व्यापारियों को, लोकल व्यापारियों को काफ़ी सुविधाएं, प्रोत्साहन दिया गया है, जैसे अच्छे रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देना, सस्ती बिजली देना, सस्ती स्किल्ड लेबर के लिए ट्रेनिंग देना आदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आते हैं। फाइनली ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनती हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका एक रूल रेगुलेशन तय करता है ताकि सभी देशों के अंदर किसी भी तरह की अनियमितताएं, किसी भी तरह की परेशानियां ना हो और ये सुचारू रूप से चल सके। यह काम WTO का है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।